दोस्तों आज हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। तो आप लोगों के सामने ये एक समांतर श्रेणी है 4, 7, 10, 13, 16, डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। ठीक, तो दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ठीक दोस्तों, nवां पद निकालने का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो आइए समझते हैं कि इसमें n क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग an देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। ठीक, और यहाँ पे जो आप लोग a देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन सा है? 4 ही तो है। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4। ठीक, फिर यहाँ पे n दिखाई दे रहा है। अब n क्या है? तो दोस्तों n समझिएगा, n जो होता है वो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या होती है n। तो दोस्तों देखिए, ये समांतर श्रेणी है तो जरा अंतिम में ध्यान दीजिएगा, 10वां पद निकालना है। 10वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, इसके बाद से 6वां आएगा, इसके बाद से 7वां आएगा, उसके बाद से 8वां आएगा, उसके बाद से 9वां आएगा, उसके बाद से 10वां आएगा। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 10 है। तो दोस्तों यही 10 n है। ठीक, इतना क्लियर है। अब आगे क्या है? d। तो दोस्तों d का मतलब होता है सारवंतर। अब सारवंतर को समझिए कि सारवंतर क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के अंतर को सारवंतर कहते हैं। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सारवंतर। ठीक, तो आपके सामने ये एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें हम लोग दो क्रमागत पद लेते हैं। देखिए 4 है, 4 के बाद क्या है? 7, क्रम से लेना है। 4 के बाद क्या आएगा? 7। तो 4 और 7 क्या है? क्रमागत पद हैं। 4 और 7 क्रमागत पद हैं। तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा। दोस्तों यही 3 है d, यानी कि सारवंतर। ठीक, अब आप लोग क्रमागत पद, दो क्रमागत पद कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे शुरू से लीजिए, चाहे बीच से लीजिए, चाहे अंतिम से, अंत से लीजिए। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि वो दोनों पद क्रमागत होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जरा बीच से दो क्रमागत पद लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाए सारवंतर को। देखिए 10 है तो 10 के बाद क्या है? 13 है। तो 10 और 13 क्या है? क्रमागत पद। अब इन दोनों पदों का अंतर होगा क्या? सारवंतर। तो 13 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। यही 3 क्या है? सारवंतर। ठीक, तो हम लोगों को सारवंतर यानी कि d क्या मिला? 3। ठीक, अब हम लोगों को निकालना क्या है? 10वां पद। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे n है। तो इसको क्या कहा जा रहा है? nवां पद। और हम लोग को निकालना क्या है? 10वां पद। तो हम लोग क्या करेंगे? n के जगह पे रख देंगे 10। तो 10वां पद नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। फिर आगे क्या है? a। तो a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 4। फिर आगे क्या है? प्लस, प्लस है तो प्लस। फिर उसके आगे क्या है? n। तो n के जगह पे क्या है? 10 को रख देंगे। फिर उसके आगे क्या है? -1। फिर उसके आगे क्या है? d क्या है? 3। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, 10वां पद निकल आएगा। 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। आगे क्या है? गुणे 3।
ठीक, 4 प्लस का निशान लगा देंगे, 9 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 27, ठीक। 4 और 27 को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा 31। दोस्तों यही 31 है 10वां पद, यही हो जाएगा आंसर।